आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में हुई और अनेक फैसले हुए। बैठक में मंत्रिमंडल ने लोकतंत्र में लगातार 20 वर्ष सरकार के प्रमुख रहने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया। 20 साल में मोदी जी ने सामान्य लोगों के जीवन का स्तर बढ़ाया। आवास, बिजली, गैस, टॉयलेट, टीका, आयुष्मान भारत, बैंक खाता, पानी आदि अनेक सुविधाओं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाई। लोक कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त किया। सुशासन में अनेक नई पहल किए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश को दिया। अनेक सालों से लंबित योजनाएं पूरी की और सुरक्षा के साथ समझौता न करते हुए भी सभी देशों से संबंध अच्छे बनाए, मजबूत बनाए अनेक देशों के साथ, और तरक्की के लिए बुनियादी सुधार किए। तो ये जो मोदी जी का 20 साल का गुजरात हो या देश में हो, शासन के प्रमुख रहते हुए जो काम हुए, उसका सभी मंत्रिमंडल ने उनको बधाई दी। जैसे मैंने कहा, मोदी जी बुनियादी सुधार ला रहे हैं। संसद के सत्र में कृषि सुधार और श्रम सुधार के कानून पास हुए। वैसे ही वित्तीय सुधार जीएसटी से लेकर आज तक लगातार चल रहे हैं। अब आज के मंत्रिमंडल बैठक में नेचुरल गैस मार्केटिंग का सुधार किया गया है, जो देश में गैस इकोनॉमी को बढ़ावा देगी। धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एक मंत्रिमंडल के समय ये भी बताया गया कि कोरोना काल में डरने की नहीं, लेकिन सावधानी की जरूरत है। और खासकर ठंड के दिन आ रहे हैं, तो ठंड के दिनों में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। और जनता का जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है, तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है: मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, और यही त्रिसूत्री बचाव है। कल से इसके बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज हो, बस हो, ऑटो रिक्शा हो, मेट्रो हो, पेट्रोल पंप हो, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी हो, कोई ऑफिसेस हो, सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटीज हो, दूध केंद्र हो, मार्केट हो, रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, बाजार हो, पुलिस स्टेशन हो, जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, सरकारी कार्यालय भी, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी, और हमारी कल्पना है कि पूरी देश की जनता, सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी। क्योंकि आज जिस मुकाम पर भारत आया है कि दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है और रिकवरी रेट बहुत अच्छी है,
उसी को आगे बढ़ाते हुए, और संख्या पिछले 10 दिन से हम देख रहे कम हो रही है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमें ये बात करना है। जैसे मैंने कहा, अनेक लंबित योजनाएं मोदी जी ने पूरी की। कलकत्ता में भी एक अटकी हुई योजना थी मेट्रो की, नए फॉर्मूले के अनुसार उसको भी पूरा किया है और बाकी नया भी योजना उसमें जोड़ी है। इसके बारे में पीयूष जी जानकारी देंगे। अंत में मैं दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनका भी जिक्र करूंगा कि जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का करार हुआ है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के आपसी ज्ञान का लेन देन, टेक्नोलॉजी का लेन देन और बाकी सहयोग दोनों देशों में होगा। दूसरा एक MOU कनाडा के साथ हुआ है। भारत का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI और कनाडा का वैसा ही जो संस्था है, उनमें बार कोडिंग ऑफ फॉनल जीनोम्स, यानी प्राणियों के जीनोम की बार कोडिंग करने का एक समझौता हुआ है। अंत में रैटिफिकेशन ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये भी हमने किया है। नए 7 केमिकल्स को जो हेल्थ के और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, ऐसे केमिकल्स को बंदी किया है। पहले भी हमने कुछ केमिकल्स को बंदी डाली है। तो दुनिया में एक पॉजिटिव संदेश भारत की तरफ से कि हम भी इसमें सक्रिय है और हेल्थ और पोल्यूशन करने वाला एनवायरमेंटल हजार्ड हम सहन नहीं